हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मस्ती भरे चटपटे चुटकुले में। तो आइए शुरू करते चटपटे चुटकुले। क्यों बीवी के जन्मदिन का तोहफा हर साल का सबसे बड़ा सवाल होता है। आइए जानते हैं तोहफा में घड़ी दे बीवी। समय देखने से क्या मिलेगा? मेरा समय तो तभी से खराब हो गया जब मैंने तुमसे शादी की। तोहफे में गहने दिए बीवी। फालतू पैसे की बर्बादी करी, पुरानी डिजाइन के हैं, वैसे भी मैं कौन सा कुछ पहन पाती हूँ। आखिरी बार तो तुम्हारी बहन की शादी में 2 महीना पहले पहने थे। तोहफे में मोबाइल दिया बीवी। मेरे पास तो पहले से है और वैसे भी तुम्हारे वाला ज्यादा अच्छा है। मैं ठीक है तो मैं बदल कर मेरे जैसा ला देता हूँ बीवी। रहने दो, महंगा होगा, वैसे भी मुझे उसके फंक्शन समझ नहीं आते। तोहफे में परफ्यूम दिया बीवी। ये नहीं नहाने वाले के चोंचले हैं। और ये मुझे देकर साबित क्या करना चाहते हो? तोहफे में रेशमी साड़ी दी बीवी। ये कौन पहनता है आजकल? कभी कभार किसी त्योहार या शादी ब्याह में पहनेंगे, फिर रखी रहेगी। तोहफे में सूट दिया बीवी। फिर पैसे की बर्बादी। इतने सारे सूट परे परे सर रहे हैं, इसको भी रखने का सर दर्द ले आए। तोहफे में फूलों का गुलदस्ता दे दिया बीवी। ये फूल पत्ती में क्यों पैसे बाहर आए? इससे अच्छे फूल तो बाहर गमले में लगे हैं। मैं बाहर गमले से फूल ले आया बीवी। ये क्यों तोड़ दिया? दिखने में कितने अच्छे लगते थे और वैसे भी मैंने इसे कल सुबह की पूजा के लिए छोड़ा था। तोहफे में कुछ नहीं दिया बीवी। आज क्या दिन है? मैं सोमवार बीवी। तारीख में 21 अगस्त बीवी। तो मैं तो हैप्पी बर्थडे बीवी। बस मेरा तोहफा कहाँ है? ना इनकी दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। नंबर 2, इनसे बनाकर रखना मजबूरी है। नंबर 3, इनका पता नहीं कब बिगड़ जाए। 4, अगर ये प्यार से बात करे तो अलर्ट हो जाएं। 5, दोनों ही खतरनाक धमकी देते हैं। 6, इतने बहस में जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 7, ये पहला हिसाब याद रखते हैं। 8, अपना राज कभी नहीं खोलते। 9, इनको जबरदस्ती तारीफ चाहिए। 10, इनसे पंगा लेना खतरनाक साबित हो सकता है। 11, विरोध मौका देखकर करते हैं। 12, सुन भले ही ले आपकी लेकिन करेंगे मन की ही। 13, ये दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। 14, प्यार में लेकर भी वार करते हैं। 15, दोनों ही रौब से काम लेते हैं। 16, अपना राज इन्हें बताना खतरनाक साबित हो सकता है। 17, इनकी नजर जेब पर ही रहती है। दोस्तों, आज हम एक अजीब प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज का नाम है बीबी। यह अक्सर रसोई घर में और टीवी के सामने पाई जाती है। इसका पौष्टिक आहार है पति का दिमाग। ये पानी कम खून ज्यादा पीती है। इन्हें अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनल ब्लैकमेल करना। उसके संपर्क में रहने से टेंशन नाम की घातक बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज नहीं। बस इनसे सावधान रहिए। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार एक आदमी का तबादला दूसरे शहर में हो गया तो वह अपना कार्यभार संभालने शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसे कंपनी ने रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया है। यह देख उसने तुरंत अपनी पत्नी को इसके बारे में सूचना देने के इरादे से अपने मोबाइल पे मैसेज लिखा, परंतु गलती से उसे गलत नंबर पर भेज दिया। जिस औरत को वह मैसेज मिला वह अपने पति को अंतिम संस्कार करके लौट रही थी। मैसेज पढ़ते ही वह औरत बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि मैसेज में लिखा था, प्रिय मैं यहाँ सही सलामत पहुँच गया हूँ और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस 2-4 दिन में ही तुमको भी बुला लूंगा। तुम्हारा पति। नंबर 1, शादी एक खुली जेल है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है। नंबर 2, शादी एक ऐसी समझदारी है जिसमें पूंजीपति लगाता है, लाभ पत्नी पाती है। नंबर 3, शादी एक ऐसी कहानी है जो झील के किनारे से शुरू होकर ज्वालामुखी के पहाड़ पर समाप्त होती है। नंबर 4, शादी एक ऐसी जोड़ी है जिसमें प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम अंधा होता है इसलिए यह अंधों की जोड़ी है। नंबर 5, शादी एक ऐसा आयोजन है जिसे महिलाएं पुरुषों को लूटने के लिए आयोजित करती है। नंबर 6, शादी एक ऐसी किताब है जिसका पहला भाग पद में तथा शेष गद में होता है। नंबर 7, शादी एक ऐसा मिलन है जो अच्छे मित्रों की तरह रहने के इरादे से शुरू किया जाता है और दिन ब दिन ये इरादे बदलते जाते हैं। नंबर 8, शादी एक ऐसा प्रमाण है जिसके बाद ही आदमी मानता है कि कुंवारे ही भले थे। नंबर 9, शादी जीवन का ऐसा मोड़ है जिसमें लड़कियां की सब चिंताएं समाप्त हो जाती है, लड़के की शुरू हो जाती है।
नंबर 10, शादी वह संस्कार है जिसे करने के बाद आदमी को ज्ञान होता है कि नर्क पृथ्वी पर ही है। नंबर 11, शादी एक शब्द नहीं एक वाक्य है, एक दर्दनाक वाक्य। पत्नी ने पति को फोन किया। पत्नी, आई लव यू बेबी। पति, धीरे से, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पत्नी, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पति, वो मैं मीटिंग में था। पत्नी, खाना खाया? पति, नहीं, मन नहीं है अभी। पत्नी, ऐसा क्यों? पति, बस थोड़ा सा मूड खराब था। पत्नी, दोस्तों के साथ तो बड़े खुश रहते हो, मेरे साथ ही तुम्हारा मूड खराब होता है। पति, प्यार से, ऐसा कुछ नहीं है जानू, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। पत्नी, हाँ, दोस्त तभी फोन कर देंगे तो 2 सेकंड में तबीयत ठीक हो जाएगी। पति, दोस्त कहाँ से आ गए बीच में? मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है बस। पत्नी, मेरे साथ ही ये सब होता है, दोस्तों के साथ मजे करते हो या कोई और लड़की पसंद आ गई है? पति, और ज्यादा प्यार से, अरे कहाँ से कहाँ ले जा रही हो बात को? पत्नी, आज सब साफ साफ होगा। पत्नी, क्या साफ करना है? जानू, ऐसा क्या हो गया है? पत्नी, खुद कंफ्यूज। जब तुम खुद साफ नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं तो मैं क्या बोलूं? पति, तुम्हें क्या हुआ है? किस बात पर परेशान हो बताओ? पत्नी, तुम्हारी संगत खराब है। पति, मेरे साथ तो तुम हो। पत्नी, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। पति चिल्लाते हुए, हुआ क्या है ये तो बताओ? पत्नी, हम अब साथ नहीं रह सकते। पत्नी, ये बात कहाँ से आई? पत्नी, मैं बस इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ। पति चिढ़कर, तो ठीक है फिर। पत्नी गुस्सा होते हुए, हाँ यही चाहते हो तुम तो, फिर तुम जो मर्जी कर सको। पति, अरे खुद ही बोली, अभी मैंने क्या गलत कहा? पत्नी, इतनी तकलीफ थी तो बोला क्यों नहीं? मैं खुद ही चली जाती तुम्हारी जिंदगी से। पति अपने बाल नोचते हुए, मुझे मेरी गलती तो बता दो। पत्नी, वक्त आने पर पता चलेगी तुम्हें अपने आप, जब मैं चली जाऊंगी। पति, अच्छा तो मैं इंतजार करता हूँ सही वक्त का। पत्नी, तुम सीरियस कब होगे जिंदगी में? पति, अब क्या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं सीरियस होने के लिए? पत्नी, बाहर में जाओ। पति, दोबारा मुझे फोन मत करना 3 घंटे बाद। पत्नी, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जानू। सॉरी, आई लव यू मेरे बेबी। पति, सब भूलकर, अच्छा फिर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पत्नी, इतनी उदास आवाज में क्यों? एक आदमी था और उसे हर रोज रात को शराब पीकर देर से घर लौटने की आदत थी। उसे सबक सिखाने के लिए उसकी बीवी ने एक तरकीब सोची। वो रात को जब पी कर आया तो वह पहले से ही चुड़ैल की तरह कपड़े पहन मेकअप करके बैठ गई। जैसे ही पति घर के अंदर घुसा तो वह उसे डराने लगी। पहले तो आदमी यह सब हैरानी से देखता रहा और फिर थोड़ी देर बाद बोला, चल बहुत हो गया, अब भाग यहाँ से। मेरी बीवी आ गई ना तो तुम्हारे खैर नहीं, तुम उसके सामने आखिर क्या हो। लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे।